आशुतोष वर्मा देखिए वो कह रहे हैं कि बहुत ही शानदार वीडियो है। यदुवंश, अखिलेश यादव आइए हमारे साथ जुड़ जाइए। आप कह रहे हैं कि ट्रैप है। नहीं, देखिए हमने तो पहले भी बोल रखा है साहिल जी कि भगवान श्री राम के वहां जो लूट हुई है पहले उसका निस्तारण कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश जी इस देश में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लूट का रहस्योद्घाटन किया था। और सोचिए वो स्थिति कितनी खतरनाक होती कि 7 जून 2026 को और अखिलेश जी इस रहस्योद्घाटन को ना करते तो ये अघोषित लूट चल रही होती। और ये सब मस्त है उसमें, ये सब मस्त हैं। आज जब ये चीज पकड़ी गई है, बात तो सही है। जब मुख्यमंत्री के ऊपर से ये चोला उड़ गया कि भाई इनके नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो गई, तो अचानक इनको कृष्ण जन्मभूमि की याद आ गई। आज बहुत से बड़े बड़े अनसुलझे सवाल हैं कि इस पूरे के पूरे कहानी में सीताराम दास, साहिल जी आ रहे हैं, मेरी बात पूरी हो जानी मीटिंग में शामिल थे। जी बोलिए। अभी भी बात यह है कि आशुतोष जी जो बातें कर रहे हैं ना कि ट्रैप है, फलाना ढमका है, ये आशुतोष जी स्वयं विषय को घुमा रहे हैं। बात तो सही है। जहां तक राम जन्मभूमि के चंदा चोरी का विषय है तो वहां पर कार्रवाई जारी है। हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो पूरी तरह से किसी भी चोर को छोड़ेंगे नहीं, उनको दंड मिलेगा। एसआईटी अपना काम कर रही है। चंपत राय, अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है और यदि वो दोषी हैं तो वो भी बचेंगे नहीं, जेल जरूर जाएंगे। लेकिन बात फिर वहीं घूम फिर करके आती है आशुतोष वर्मा। यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे जी। अखिलेश जी श्री कृष्ण के वंशज बनते हैं। पिछले चुनाव के पहले उन्हें स्वप्न में भगवान का दर्शन भी होता था। हम बड़े प्रसन्न होते थे कि अखिलेश जी को भी भगवान का दर्शन होता है, स्वप्न में ही सही। तो भैया अब उन श्री कृष्ण के लिए भगवान श्री कृष्ण के वंशज अखिलेश जी आगे आए और कार सेवा में सम्मिलित हों और कहें, घोषणा करें कि कृष्ण लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बना। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मुसलमान उनके बड़े प्रिय हैं। मुसलमानों से कह दे कि भैया बीजेपी को ये मौका मत दो, नहीं तो दूसरा मौका ले जाएगी बीजेपी। मुसलमानों को मनाए ना कि दूसरा मौका बीजेपी नहीं ले सके और मुसलमानों को मना करके मस्जिद हटा करके और मंदिर बनवा। आशुतोष वर्मा, अखिलेश जी ले ले, क्या दिक्कत? आप जवाब दीजिए इनका, लेकिन एक मिनट जरा बीच में ना बोल। कांग्रेस पार्टी से भी पूछेंगे। आलोक शर्मा जी, समाजवादी पार्टी को अचानक सनातन का लाभ होने लगा, उन्हें लगने लगा कि सनातन ही समाजवाद है। ट्रैप में फंस गया अभी वो। देखिए वहां पर साधु संत इकट्ठा हो गए, बोले कि आप ही हमारी अगुवाई कर दीजिएगा, वैसे भी आप सनातनी बन गए। अभी एक नया पॉलिटिकल गेम शुरू हो गया यहाँ पर। साहिल जी, मैं डॉक्टर रविंद्र पुरी जी को बहुत पहले से जानता हूं। जिस दिन वो बने थे उस दिन कनखा, अच्छा हमको सिखा दिया है। मैं उनसे मिलने गया था आज से लगभग 5 साल पहले। 2 अखाड़ा परिषद हैं यहाँ हरिद्वार में, हिंदुस्तान में। मैं उनसे पहला निवेदन तो ये करूंगा कि पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें, अपने घर के विवाद को सुधार। आलोक जी गलत बात है। पहली चीज ये आप निश्चय नहीं करोगे। मैं बीच में नहीं बोला किसी के, बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। आप हमारे सीताराम दास जी प्लीज, महंत जी बीच में ना बोल। महंत जी उनको बोलने दीजिए ना, आपके बीच में नहीं बोले थे वो। आप साधु संतों का निर्णय नहीं कर सकते। 2 अखाड़ा परिषद है पर आइए जो मुद्दा है और दोनों सीताराम दास जी के नाम। महंत जी वो अलग मुद्दा हो गया, उस पर अलग से बहस करेंगे। आप पूरी बात तो सुन लीजिए उनकी, आपको भी मौका मिलेगा। आपको भी ये अखाड़ा उनकी बात सुन लीजिए। आलोक शर्मा, फिर कहूंगा, ठीक है चलिए आलोक शर्मा जी, अखाड़े हैं। आप समाजवादी पार्टी को छेड़ रहे हैं, वो आपको छेड़ रहे हैं, ठीक है। दोनों के अध्यक्षों के नाम रविंद्र पुरी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये भी खास बात है। पहले एक अखाड़ा परिषद बना लें। सनातन को आप संभाल रहे हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। लेकिन बहुत अच्छा होता कि कोई सी भी अखाड़ा परिषद आप कांग्रेस में एक हरिद्वार में प्रेस क्लब में आकर या अपने अखाड़े में राम मंदिर की डकैती के ऊपर एक शब्द बोल देते ये लोग, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते। दुर्भाग्य ये है, राम मंदिर में डकैती हो रही थी और तमाम साधु संत मोदी नामा और धामी नामा पढ़ रहे थे ऋषिकेश के अंदर। पूछ लीजिएगा क्या धामी जी के 5 साल के प्रोग्राम में सारे बैठे थे या नहीं बैठे थे। अब वापस आता हूं मैं बड़ा सम्मान करता हूं साधुओं का,
मैं वो अपेक्षा करता हूं कि जब गाय को पहले ये देखो 14 साल में काटने की बात आई तो यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, बड़ी खुशी होती हमें। जब कुंभ में सैकड़ों सनातनी गंगा जी में, गंगा मां में बह गए, यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें सबको बहुत खुशी होती। जब गलत मुहूर्त के ऊपर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, जब यह अखाड़ा परिषद आवाज उठाता, हमें बहुत खुशी होती। जिस समय पर शंकराचार्य की पालकी को फेंका गया और शंकराचार्य की पालकी को फेंकने के अलावा बख्तों की पिटाई की गई, और जिस समय पर वहां पर पॉक्सो लगाया गया शंकराचार्य जी के ऊपर, अखाड़ा परिषद अगर बोलती मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूं यहाँ, तो हमें बहुत खुशी होती। सब खामोश थे, शायद किसी दूसरी धुन में थे। डॉक्टर रविंद्र पुरी जी का मैं बड़ा सम्मान करता हूं, क्योंकि मैं भी स्वयं अखाड़े से और एक आश्रम से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा हमने भगवा पहना है, मैं भी भगवे का सम्मान करता हूं, लेकिन उन्होंने भाषा बीजेपी की बोली है, बात तो सही है। भगवा की नहीं बोली है। उन्होंने कहा हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है। अरे राम मंदिर में डकैती हो रही है रविंद्र पुरी साहब, हिंदुओं को भाषा बदनाम नहीं बीजेपी किया जा की। रहा है। भाषा पूरी तरह से बीजेपी की। प्रदीप भंडारी, 4 सेंटेंस बोले, 4 के 4 फ्रंट आपका है, भाजपा के भाषा जो तमाम नेता बोल रहे हैं वो भाषा बोल सामने तो अखाड़ा परिषद है, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि ये फ्रंट तो बीजेपी का है। साहिल जी, जब साधु संत हिंदू मुसलमान करते हैं टीवी पर बैठकर, दुख होता है। जब साधु संत यादव की बात करते हैं, क्या साधु संतों को यादव और नॉन यादव तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? करना चाहिए? क्या रविंद्र पुरी जी स्वयं यादव है या ब्राह्मण है? किसी को पता है? किसी को नहीं पता है। हमारे लिए वो संत थे। क्या राम मंदिर या क्या कृष्ण मंदिर के लिए केवल यदुवंशी लोग आवाज उठाएंगे? क्या ब्राह्मण आवाज नहीं उठाएंगे? क्या? ठीक है, दुर्भाग्य प्रदीप है। भंडारी पहले मैं जवाब एक अंतिम देंगे, बात कहना चाहता हूं। और एक रविंद्र टेक्निकल पुरी जी बात हमारे कहना साथ चाहता में हूं अभी भी है, महंत जी, सीताराम मैं दास भी हमारे टेक्निकल साथ जुड़े हुए हैं, साहिल लेकिन जी, प्रदीप भंडारी जरा जवाब दीजिएगा। साहिल जी, विपक्ष मैं को टेक्निकल यहां पर बात नजर आ रहा पूछना है कि कहीं ना कहीं भले अखाड़ा परिषद कार सेवा की घोषणा कर रहा है, लेकिन पहली बार वीएचपी की जगह पर अखाड़ा परिषद नजर आ रहा है। वो कोई एक संयोग नहीं है, उसके पीछे कोई राजनीति है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 1.5 हफ्ते पहले इसी की घोषणा करते हैं और 1.5 हफ्ते के बाद कार सेवा की घोषणा होती है। बात तो सही है। साहिल जी, क्योंकि कई विपक्ष के साथियों ने कई आरोप लगाए हैं, तो मैं अपने वक्तव्य को 2 पार्ट्स में रखूंगा। पहले तो इनके आरोपों का जवाब दूंगा और जो आपने सवाल दिया है उसका भी मैं जवाब दूंगा, पर पहले मैं भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि जो टॉपिक है वो प्रभु श्री राम और प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। पहली बात देखिए, यहाँ पे आलोक जी बात कर रहे थे सनातन की। इनका पूरा खानदान जो कांग्रेस पार्टी का बाबर की मजारों पे गया हुआ है। राहुल गांधी 20 दिन मैं नहीं मानता। की छुट्टी से छुप छुप के वापस आ चुके, दुनिया को नहीं पता कहां से है, और अभी तक वो प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। वो छुट्टी में इतने व्यस्त थे कि एक वीडियो तक नहीं कर पाए कि राम मंदिर के अंदर अगर जो चोरी हुई है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा कांग्रेस पार्टी चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास किया, पर राहुल गांधी को सोचिए कि उनको अपनी छुट्टी पड़ी थी और बाबर की मजारें पड़ी थी, तो इससे इनकी नीति और नियत आप समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर, अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये बात कर रहे थे गौवंशज की। मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूं। स्वामी करपात्री महाराज को आप याद करें कि उन्होंने किस तरीके से इंदिरा गांधी के सामने एक प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर किया था और 100 से ज्यादा गौ रक्षकों को कांग्रेस पार्टी ने गोलियों से भून दिया था। ये कांग्रेस पार्टी जो साधु संतों पे गोलियां चलाती थी और हिंदू आतंकवाद और भगवा टेरर जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। तो हमें बाबर के वंशजों से सनातन का ज्ञान नहीं चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर ये पूरी दुनिया देखती है और ये अवेलेबल है। ये सच्चाई है कि भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि की सच्चाई सिर्फ भव्य यार तुम तो धराधन फेंके जा रहे हो। भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है, शाही ईदगाह मस्जिद नहीं है। आशुतोष जी ने कहा कि योगी आदित्यनाथ जो है इस बात को सिर्फ अभी कर रहे हैं। ये देखिए आज तक न्यूज की रिपोर्ट 11 मार्च 2022 की, जब वो अमरोहा के अंदर रैली कर रहे थे तो उन्होंने कहा था अयोध्या हो चुका है, काशी और मथुरा जो है वो आगे चल के होना चाहिए, वहां पे भव्य मंदिर बनना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, तो हम आज नहीं जाके 4 साल हो गया प्रदीप भंडारी, ये चुनावी 4 साल हो गया, तो मैं चुनावी 2022 अरे तो 2022 चुनाव, 2025-26 चुनाव,
आप साहिल खुद ही जी। इस बात को आप ही साहिल न्योता दे जी, रहे हैं। नहीं, फिर आप- टाइमिंग को लेकर आप ही इस साहिल बात को जी। रख रहे हैं 2022 साहिल 2026। जी, साहिल प्रदीप जी, भंडारी। साहिल जी, प्रदीप साहिल भंडारी, जी, ये आप तो 2024 आंकड़ों को जानते सुनिए हैं, ना, मेरी टाइमिंग बात को कंप्लीट समझते हैं। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल